अहमदाबाद प्लेन क्रैश एक ऐसा हादसा जहां लौ बुझी नहीं थी, बल्कि आत्माएं उस जलती अग्नि से बाहर निकल रही थीं। उनमें चीख थी, अधूरी इच्छाएं थीं और था अंतिम एहसास का ताप। पर जब कोई व्यक्ति जिंदा जलता है और उसके शरीर का एक एक अंश अग्नि में विलीन होता जाता है, तब उसका आत्मिक अनुभव क्या होता है? क्या वो आत्मा जलती है या वो अलग हो चुकी होती है उस शरीर से जिसे हम मृत्यु मानते हैं? शास्त्र कहते हैं, आत्मा न हन्यते हन्यमाने शरीर। लेकिन प्रश्न यह है कि आत्मा कब अलग होती है? उस पल में जब शरीर जला या उस क्षण में जब मृत्यु का बोध हुआ? अगर वह आत्मा जलते शरीर के भीतर ही कुछ क्षणों तक ठहरती है, तो क्या वह पीड़ा का अनुभव करती है? क्या वह वहां उपस्थित अन्य आत्माओं के कंपन को भी अनुभव करती है? क्या एक साथ इतनी सारी आत्माओं का एक ही समय में मुक्त होना कोई ब्रह्मांडीय हलचल पैदा करता है? यह सिर्फ मृत्यु नहीं है, यह आत्मिक विस्फोट है जो केवल शरीर के अंत तक सीमित नहीं, बल्कि चेतना के नए अध्याय की शुरुआत है। अब आपके लिए एक आत्मिक आमंत्रण। आप जो ये सुन रहे हैं, जरा रुकिए, सोचिए, क्या मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है? क्या आपने कभी किसी जगह को देखकर यह महसूस किया है कि मैं यहां पहले भी था? या किसी की आंखों में देखा है वो खालीपन जो किसी गहरी पीड़ा की निशानी लगती है, जो उसकी नहीं, पर फिर भी उसमें बसी है? यह संकेत है उस आत्मा की यात्रा के। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया हो, कमेंट करें, मैंने आत्मा को महसूस किया है। हम आपके अनुभवों को अगले अध्याय में पिरो सकते हैं। कमेंट करें और इस ब्रह्म यात्रा का हिस्सा बने। जब अग्नि में जिंदा जलते हुए देह गिरते हैं, तब आत्माएं किस ओर जाती है? क्या वो रोशनी की ओर बढ़ती है या किसी अंधकार में डूब जाती है? हमारा अगला भाग उसी रहस्य का अनावरण करेगा जहां से यह पूछा जाता है, तब आत्माएं किस ओर जाती हैं? क्या वे किसी अनदेखी अपरिचित सुरंग से गुजरती हैं, या फिर कोई कंपनशील द्वार उन्हें खींच लेता है उस ओर जहां से कोई लौट कर नहीं आता? जब अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसी त्रासदी होती है, तो एक साथ कई आत्माएं देह का परित्याग करती है। उस क्षण की ऊर्जा केवल मृत्यु नहीं होती, वह बनती है एक आध्यात्मिक विस्फोट जिसमें आत्माएं, भावनाएं और अधूरी इच्छाएं सब एक साथ ब्रह्मांड में विलीन होने की छटपटाहट में होती हैं। लेकिन उस अग्नि की पीड़ा से निकलने वाली आत्मा क्या शांत होती है, या वह उसी पीड़ा की छाया लेकर आगे बढ़ती है? शास्त्रों में वर्णन है प्रेत अवस्था, एक ऐसी स्थिति जहां आत्मा ना इस लोक में होती है ना अगले में। उसे मार्ग नहीं मिलता, वो उलझ जाती है अपने अधूरे कर्मों, असमाप्त इच्छाओं और उस अंतिम क्षण के भय में। अब कल्पना कीजिए, एक ही क्षण में दर्जनों आत्माएं जलती हुई, विचलित, अनिश्चित। अगर एक ही समय में उस प्रेत स्थिति में प्रवेश करें, तो क्या वो आपस में टकराएंगी नहीं? क्या वहां कोई मार्गदर्शक आत्मा होगी, या वे सारी आत्माएं एक गूंज बन जाएंगी, एक अज्ञात आर्तनाद जो सूक्ष्म जगत में आज भी भटक रहा है? और यदि आत्मा अजर, अमर और चेतन है, तो क्या वह ये जानती है कि अब वह शरीर में नहीं रही, या उसे कुछ समय तक यह भ्रम रहता है कि वह अभी भी जीवित है? ऐसे प्रश्न सिर्फ दार्शनिक नहीं हैं, ये हमारे अस्तित्व की जड़ें हैं। क्योंकि अगर मृत्यु के बाद चेतना बची रहती है, तो हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह उस यात्रा को प्रभावित करता है। और जब किसी की मृत्यु अत्यंत कष्टदायक होती है, जैसे विमान में जलते हुए, तो आत्मा उस पीड़ा के कंपन से मुक्ति पा पाती है या नहीं? कहते हैं अग्नि शुद्ध करती है, पर क्या वह शुद्ध आत्मा के लिए भी होती है या केवल शरीर के लिए? यह प्रश्न हमारे लिए एक रहस्य है, लेकिन आत्मा के लिए यह एक अनुभव है। अगले भाग में हम जानेंगे, जब आत्मा देह छोड़ देती है और प्रेत अवस्था में अटक जाती है, तो क्या वह हमारी दुनिया में किसी रूप में बनी रहती है? कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में अकेले बैठे हैं, चारों ओर शांति है, लेकिन एक हल्की सी सरसराहट महसूस होती है, एक अजीब सी ठंडक, कोई छाया जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। कहीं यह वही आत्माएं तो नहीं
जो शरीर त्यागने के बाद भी इस भौतिक संसार में अटकी हुई है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसे हादसों में जहां मृत्यु अचानक, पीड़ादायक और एक झटके में होती है, वहां आत्मा को छोड़ना नहीं आता। वो क्षण जब वह जलते हुए शरीर में फंसी होती है पर बाहर निकलने का रास्ता नहीं समझ पाती, उसे उसी पल बांध देता है मायावी स्थिति में। वो आत्मा भले ही मृत्यु को प्राप्त हो गई हो, लेकिन उसकी स्मृति, उसका कंपन, उसकी अधूरी पुकार उस जगह, उस समय और उस ऊर्जा के साथ चिपक जाती है। यह कंपन समय के साथ मिटता नहीं बल्कि और गहरा होता चला जाता है। कभी आपने सुना है कि किसी पुराने क्रैश साइट पर लोग अनजाना डर महसूस करते हैं, रात में रुक नहीं पाते या कोई अदृश्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं। यह केवल मानसिक भ्रम नहीं बल्कि वह प्रेत ऊर्जा है जो आत्मा के अपूर्ण विसर्जन के कारण वहां अटक गई है। और जब कई आत्माएं एक साथ मरती हैं तो उनका संयुक्त कंपन उस स्थान को संवेदनशील बना देता है। ऐसे स्थानों पर घड़ियां अक्सर रुक जाती हैं, मोबाइल नेटवर्क चला जाता है, पशु विचलित हो जाते हैं और लोग बताते हैं कि कुछ है यहां जो देखा नहीं पर महसूस किया। क्या यह आत्माएं कोई संदेश देना चाहती है? क्या वे मुक्त नहीं हो पाई? इन आत्माओं के साथ संवाद करना संभव है, पर उसके लिए मन की शुद्धता और चेतना की स्थिरता चाहिए। अगले भाग में जानेंगे, जब आत्माएं मुक्त नहीं हो पाती तो वे किन किन रूपों में हमारे आसपास प्रकट होती हैं। क्या आत्मा सिर्फ एक अदृश्य लहर होती है या वह चेतना किसी रूप में आकार भी ले सकती है? कहते हैं, जब आत्मा अपने शरीर से अलग होती है लेकिन मुक्त नहीं हो पाती तो वह अपनी पहचान बनाए रखने के लिए रूप बदलना शुरू कर देती है। कभी किसी स्वप्न में आकर कोई संदेश देती है तो कभी किसी आईने में एक क्षणिक छाया के रूप में दिखाई देती है। कई बार हम अचानक किसी की गंध महसूस करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। कभी कभी किसी बंद कमरे में फूलों की खुशबू या कोई जानी पहचानी आवाज जो कानों तक नहीं आत्मा तक पहुंचती है। क्या ये हमारी कल्पना होती है या वे आत्माएं अपनी उपस्थिति का संकेत दे रही होती है? विशेषकर जब मृत्यु दर्दनाक और अप्राकृतिक होती है, जैसे विमान में जलकर, तब आत्मा का कंपन इतना तीव्र और अशांत होता है कि वह कई रूपों में फूटता है। ध्वनि, गंध, कंपन और कभी कभी दृश्य प्रतिबिंब के रूप में। ऐसे मामलों में कई लोग बताते हैं कि उन्होंने किसी को अपने बगल में चलते महसूस किया लेकिन देखा तो कोई नहीं था, या घर में बत्तियां अचानक बुझ जाती हैं, घड़ियां एक ही समय पर रुक जाती है। यह सब महज तकनीकी दोष नहीं बल्कि आत्मिक संकेत हो सकते हैं। आत्मा यह जताना चाहती है, मैं अभी भी यहां हूं, मुझे शांति दो, मुझे मुक्त करो। और ये संकेत तभी तीव्र होते हैं जब आसपास की ऊर्जा संवेदनशील हो, जब कोई आत्मा या स्थान उस मृत्यु की पीड़ा को अब भी वहन कर रहा हो। यहां प्रश्न ये उठता है, क्या हम इन संकेतों को पहचान सकते हैं? क्या कोई विधि है जिससे हम जान सकें कि हमारे आसपास कोई आत्मा उपस्थित है? अगले भाग में हम गहराई से जानेंगे कि आत्मा संकेत कैसे देती है और कौन उसे समझ सकता है। हर आत्मा के पास शब्द नहीं होते, लेकिन उनकी ऊर्जा बोलती है। उनकी पीड़ा, उनकी अधूरी प्रार्थना और उनका मौन आर्तनाद, सब कुछ हमारे इर्द गिर्द बिखरा होता है। बस हमें सुनने की क्षमता होनी चाहिए। जब कोई आत्मा गहरी वेदना के साथ शरीर त्यागती है तो वह सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने से पहले एक समय तक इस संसार के कंपन से जुड़ी रहती है। इन संकेतों का अनुभव एक विशेष आध्यात्मिक आवृत्ति पर ही संभव होता है। कुछ संवेदनशील लोग, जिनका मन शांत, चित्त स्थिर और हृदय भावनाओं से जुड़ा होता है, वो इन संकेतों को महसूस कर सकते हैं। जैसे अचानक मन में कोई दृश्य कौंध जाना, किसी जगह जाकर अकारण भय या बेचैनी का अनुभव, सपनों में किसी विशेष व्यक्ति का बार बार आना, किसी कमरे में एकाएक तापमान का गिर जाना, या फिर कोई अदृश्य उपस्थिति जो केवल हृदय को छूती है। ये सब आत्मा के संदेश होते हैं। वो कहना चाहती है, मैं यहां हूं, मुझे सुना जाए। हर आत्मा की एक भाषा होती है, पर वह भाषा मौन की होती है, जिसे केवल वो व्यक्ति समझ पाता है जो भीतर से सुन सकता है।
क्या आप कभी अकेले थे और ऐसा लगा कि कोई पास खड़ा है, कोई आपकी पीठ पर हल्के से सांस ले रहा है, या किसी ने आपको पुकारा लेकिन जब पीछे देखा तो कोई नहीं था? शायद वो कोई आत्मा थी जो अपने अंतिम क्षण में आपसे कुछ कहना चाहती थी। अब सवाल यह है, क्या आत्मा इन संकेतों से मुक्त हो सकती है? क्या कोई उपाय है जिससे उसे शांति मिल जाए? अगले भाग में हम इसी पर चर्चा करेंगे। जब आत्मा संकेत देती है तो उसे मुक्ति कैसे दी जाती है? मुक्ति केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक चेतना की यात्रा है जिसे अधूरी आत्माएं तब तक पूर्ण नहीं कर पाती जब तक कोई उन्हें प्रकाश का मार्ग नहीं दिखा देता। आत्मा जब बंध जाती है मृत्यु के उस पल से, तो वह उस अनुभव में ही अटक जाती है। अक्सर वही दृश्य बार बार उसकी चेतना में घूमता है, जलता हुआ शरीर, चीखें, अधूरी पुकारें, और उस पल में कोई नहीं होता जो उसका हाथ पकड़कर कहे, अब शांत हो जाओ, अब समय पार जाने का है। यही काम करता है मुक्ति संस्कार, वह प्रक्रिया जिसमें हम शुद्ध संकल्प, प्रेम और श्रद्धा से आत्मा को कहें, तुम मुक्त हो, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। यह केवल धार्मिक विधि नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक विसर्जन है। जब कोई आत्मा संकेत देती है तो हम उसकी उपस्थिति को नकारने की बजाय अगर प्रेम पूर्वक उसे स्वीकारें, उसके लिए दीप जलाएं, ध्यान में बैठें और उससे मौन संवाद करें, तो वो आत्मा उस संकेत के पुल से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ सकती है। गायत्री मंत्र, मृत्यु सूक्त या फिर सिर्फ हृदय से निकला हुआ एक वाक्य, तुम्हें शांति मिले, आत्मा को कंपन के उस स्तर तक पहुंचा सकता है जहां से वह आगे की यात्रा शुरू कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें डरना नहीं है, क्योंकि आत्मा डर से नहीं, प्रेम से मुक्त होती है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर आत्मा एक जैसे संकेत नहीं देती। हर आत्मा के लिए मुक्ति का मार्ग भी अलग होता है। कुछ को केवल एक प्रार्थना चाहिए होती है, कुछ को अपनों की क्षमा, और कुछ को बस कोई जो उन्हें सुन ले। अब अगली जिज्ञासा यह है, क्या आत्मा अपना पुनर्जन्म स्वयं चुनती है, या यह कोई अनदेखा नियम है जो उसे खींच लाता है एक नए शरीर की ओर? यह प्रश्न रहस्यमय है, लेकिन उत्तर और भी गहरे और अदृश्य हैं। आत्मा एक सूक्ष्म ऊर्जा, जिसे न कोई बांध सकता है न मिटा सकता है, जब मृत्यु के बाद अपनी यात्रा आरंभ करती है तो सबसे पहले वह चेतना की परतों से गुजरती है। हर परत एक दर्पण की तरह उसके जीवन को दिखाती है, उसके कर्म, उसके विचार, उसकी वासनाएं, और वही वासनाएं उसके पुनर्जन्म की दिशा तय करती है। यह कोई देवता नहीं तय करता, यह आत्मा स्वयं अपने अगले जीवन की ओर खींचती है, जैसे जल अपने स्रोत की ओर लौटना चाहता है। जिस आत्मा में अधूरी इच्छा होती है, जो मृत्यु से पहले कुछ पाना चाहती थी, या कोई व्यक्ति जिससे उसका संबंध अधूरा था, वही उसे वापस खींच लाता है भौतिक दुनिया में। और कभी कभी आत्मा जानबूझकर किसी विशेष गर्भ को चुनती है, एक विशेष परिवार, विशेष स्थान, जहां वह अपने पुराने कर्मों का हिसाब पूरा कर सके। क्या आपने कभी सुना है कि कोई बच्चा जन्म लेते ही अजीब बातें करता है, या किसी स्थान को देखकर कहता है, मैं यहां पहले आ चुका हूं? यह संयोग नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का स्मृति सूत्र होता है, जो उसकी पिछली यात्रा से जुड़ा होता है। रहस्य यह है कि हर आत्मा अपने अगले जन्म के बीज मृत्यु से पहले ही बो देती है। पर यहां एक और गूढ़ प्रश्न खड़ा होता है, अगर आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो क्या दो आत्माएं फिर से मिल सकती हैं? यह प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से मानव हृदय की सबसे गहरी पुकार रहा है। क्या जिसने किसी जन्म में हमें छुआ, जिसकी आंखों में हमारे मन का घर था, क्या वह आत्मा फिर लौटकर हमसे मिल सकती है? उत्तर है हाँ, लेकिन यह मिलना हमारी समझ से कहीं अधिक रहस्यमयी होता है। आत्माएं ऊर्जाओं के स्तर पर जुड़ती हैं। जब दो आत्माओं में पूर्व जन्म का बंधन होता है तो उनके मिलते ही एक विचित्र कंपन होता है, जैसे समय रुक गया हो, जैसे युगों से कोई अधूरा वाक्य अब पूरा होने जा रहा हो। कभी आप किसी को पहली बार मिलते हैं और महसूस करते हैं कि उसे बरसों से जानते हैं, या फिर कोई बच्चा आपको इस तरह देखता है जैसे आपकी आत्मा को पढ़ रहा हो।
यह सब आत्मिक पुनर्मिलन के लक्षण होते हैं। आत्मा पुनर्जन्म के बाद भी अपने पुराने बंधनों को पूरी तरह नहीं भूलती। कुछ निशान, कुछ भाव, कुछ असंपूर्ण भावनाएं साथ ले आती है। जब दो आत्माएं फिर मिलती हैं तो कई बार यह मिलन प्रेम में होता है, कभी एक माँ बेटी के रूप में, तो कभी एक मित्र या राह चलते अजनबी की तरह, जिससे बस नजर मिलते ही आंखें भर आती हैं, पर समझ नहीं आता क्यों। पर यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या यह पुनर्मिलन नियति तय करती है या आत्माएं अपने संकल्प से इसे संभव बनाती है? यही वह रहस्य है जहां चेतना की सीमाएं धुंधली पड़ जाती है और आत्मा की इच्छा एक ब्रह्म आग्रह बन जाती है। जब कोई आत्मा मृत्यु से पहले किसी गहरे भाव या अधूरे वचन में बंध जाती है तो वह भाव उसकी अगली यात्रा को दिशा देने लगता है। आत्मा तब केवल एक राह नहीं चुनती, बल्कि वह उस राह को खींच लाती है अपनी ओर। यह संकल्प किसी भौतिक शरीर से नहीं, बल्कि सात्विक स्पंदनों से उत्पन्न होता है, जो इतने सूक्ष्म होते हैं कि दिखते नहीं, पर इतने शक्तिशाली होते हैं कि पूरे जीवन को मोड़ सकते हैं। आत्मा जब संकल्प लेती है तो वह जन्म जन्मांतर तक उस लक्ष्य की ओर अग्रसर रहती है। इसलिए कई बार कुछ लोग हमें मिलते हैं और हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल देते हैं, जैसे कोई खोया हुआ टुकड़ा वापस आ गया हो। क्या आपने कभी किसी को देखकर ऐसा महसूस किया है कि मैं तुझे जानता हूं, पर याद नहीं आता कैसे? वो केवल एक अनुभव नहीं, वो आत्मा का पुराना संकल्प होता है जो पुनः फलीभूत हो रहा होता है। और अगर यह संकल्प इतना बलशाली है तो प्रश्न उठता है, क्या आत्मा अपने पुराने जीवन की स्मृतियों को संजो कर रख सकती है, या सब कुछ मिट जाता है जन्म लेते ही? क्या कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्म को याद कर सकता है? यह प्रश्न जितना विचित्र लगता है, उसका उत्तर उतना ही चौंकाने वाला है। हां, कुछ लोग याद कर सकते हैं, लेकिन यह याददाश्त उस तरह नहीं लौटती जैसे हम किसी पुराने दोस्त का नाम याद कर लेते हैं। यह एक धीमी धुन की तरह होती है। कभी कोई चेहरा, कोई जगह, कोई भय, या अचानक आंखें भर लाने वाली कोई अनुभूति। कुछ बच्चे 3 से 5 वर्ष की आयु तक ऐसी बातें कहते हैं जो उन्होंने कभी देखी नहीं होती या जो इस जन्म से जुड़ी नहीं होती। एक बच्चा अचानक कह उठता है, मुझे गोली लगी थी वहां, या कहता है, मैं पहले आपके शहर में रहता था, मेरे घर की दीवार पीली थी। इन घटनाओं को संयोग समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि यह आत्मिक स्मृतियों की टूटती बिखरती लहरें होती हैं जो नए शरीर में प्रवेश के बाद भी मन की गहराइयों में छिपी रहती हैं। भारत के ही कई गांवों में ऐसे सैकड़ों मामलों का विवरण मिलता है जहां एक बालक ने अपनी पिछली मौत, घर, परिवार और हत्यारे तक का वर्णन कर दिया, और जांच में सब कुछ सच निकला। यह आत्मा की यात्रा का सबसे रहस्यमयी पहलू है, जहां वर्तमान शरीर अतीत के घाव को अपने भीतर ढोता है। पर यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। अगर आत्मा पुराने जीवन की यादें रखती है, तो क्या वह पुराने कर्मों का प्रभाव भी साथ लाती है? क्या वह कर्म ही उसके अगले जीवन की पटकथा लिखते हैं? जी हां, हर आत्मा की यात्रा एक पुस्तक की भांति होती है, जिसके पन्नों पर शब्द नहीं, संवेदनाएं, कर्मों की गूंज और अदृश्य व्रत लिखे होते हैं। हम जो सोचते हैं कि यह जीवन अचानक मिला, वह एक भ्रम है। हर जन्म पूर्व जन्म की अधूरी गाथा है। हम जिनके पास जन्म लेते हैं, माता पिता, भाई बहन या शत्रु, ये संयोग नहीं, पूर्व कर्मों की गांठें हैं, जैसे किसी फिल्म की अगली कड़ी, जहां पात्र वही होते हैं पर भूमिकाएं बदल जाती हैं। कभी जिसने किसी को ठुकराया था, वो इस जन्म में उसी का संतान बन जाता है और उसके स्पर्श मात्र से रो पड़ता है, बिना जाने क्यों। यह कर्म सिद्धांत आत्मा के सबसे रहस्यमयी आयामों में से एक है। यह वह भ्रम लेखा है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, सिर्फ पूरा कर सकता है। इसीलिए कोई जन्म से ही संघर्षों से जूझता है और कोई बिना मांगे सब पा लेता है। लेकिन यहां एक और जिज्ञासा जन्म लेती है, अगर सब कुछ कर्म के अधीन है, तो क्या आत्मा के पास कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती? यह प्रश्न ईश्वर, कर्म और आत्मा तीनों के बीच की सबसे रहस्यमयी कड़ी को छूता है। जब आत्मा शरीर से बंधती है, तो वह केवल पूर्व कर्मों के धागों में नहीं उलझती,
बल्कि इच्छा, संकल्प और चेतना की स्वतंत्रता भी साथ लाती है। कर्म उसका आधार है, लेकिन इच्छा उसकी दिशा तय करती है। मानव जीवन ही वह विशेष अवस्था है जहां आत्मा को सजग चुनाव की शक्ति मिलती है, क्योंकि यही तो उसका अगला भाग्य तय करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप एक कठपुतली हैं, तो ये जान लीजिए, आपके मन की एक सच्ची पुकार कई जन्मों की दिशा मोड़ सकती है। लेकिन यह इच्छा कोरी कामना नहीं होती, बल्कि आत्मिक गहराई से जन्मी पुकार होती है। जिस प्रकार एक बीज में वृक्ष बनने की क्षमता होती है, वैसे ही आत्मा में कर्म से परे उठने की चिंगारी होती है, जो ध्यान, तप, सेवा और सच्चे ज्ञान से प्रज्वलित होती है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, मनुष्य अपनी तकदीर का लेखक स्वयं है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो क्या उसे ये सब ज्ञात होता है? क्या मृत्यु के बाद उसे अपने कर्मों और इच्छाओं की झलक मिलती है? हां और नहीं। मृत्यु के क्षण में जब शरीर टूटता है, श्वास अंतिम बार रुकती है, तो एक गहन कंपन आत्मा को स्पर्श करता है। उस पल जीवन की पूरी चलचित्र, बचपन से लेकर अंतिम श्वास तक, क्षण मात्र में आंखों के सामने नहीं, बल्कि चेतना के भीतर चमकती है। यह कोई दर्शन नहीं, बल्कि अनुभव की तीव्रतम ज्वाला होती है। हर कार्य, हर शब्द, यहां तक कि अनकही भावनाएं भी स्वतः सामने आती हैं, और आत्मा स्वयं न्याय करती है। कोई बाहरी न्यायाधीश नहीं, कोई डराने वाला देवदूत नहीं, बस एक निर्लिप्त दर्पण जिसमें आत्मा खुद को देखती है जैसी वह वास्तव में थी। उसी क्षण तय होता है उसका अगला मार्ग कहां जाना है, क्या अनुभव करना है और क्या सुधारना है। पर ध्यान रहे, यह यंत्रवत निर्णय नहीं होता, बल्कि चेतना की गहराइयों से निकला एक अलौकिक सम्मति होती है। अब प्रश्न यह उठता है, इस रहस्यमय यात्रा में आत्मा जाती कहां है? क्या वह किसी विशेष लोक में पहुंचती है? क्या वो अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसी घटनाओं में अचानक गई आत्माएं भी किसी विशेष दिशा में जाती है? हां, और वो दिशा कोई भौगोलिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आयाम की होती है। जब किसी आत्मा की मृत्यु अचानक और पीड़ादायक होती है, जैसे कि आग में जलना, दुर्घटना में चित्कार करना, तो उसकी चेतना झटके में फंस जाती है। उस झटके को आघातिक वियोग कहा गया है, जहां आत्मा शरीर से तो निकल जाती है, लेकिन संपूर्ण रूप से मुक्त नहीं होती। ऐसी आत्माएं एक विशेष स्थिति में जाती है, जिसे प्रेतवस्था नहीं, बल्कि संक्रमणिक लोक कहा जाता है। यह कोई नरक नहीं, पर यह शांति भी नहीं। यह एक मध्य क्षेत्र है, जहां आत्मा भ्रमित अवस्था में रहती है। उसे यह ज्ञात नहीं होता कि वह मर चुकी है या वह अभी भी जीवित है, और तब उसकी इच्छाएं, उसकी वासनाएं और उसका संलग्न मोह उसे एक अनजाने अंधकार में खींच ले जाते हैं। लेकिन यहीं एक चमत्कारिक संभावना भी जन्म लेती है। अगर उस आत्मा को कोई श्राद्ध, तर्पण, मंत्र या सच्चा स्मरण देता है, तो वो कंपन उसके संक्रमण को भेदता है और आत्मा को ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है। यही कारण है कि दुर्घटनाग्रस्त आत्माओं की शांति के लिए पुराणों में विशेष अनुष्ठानों की परंपरा रही है। अब प्रश्न है, क्या उन आत्माओं के अनुभव अलग होते हैं? क्या प्लेन क्रैश जैसी आत्माएं किसी खास चेतना में डूब जाती है, या क्या वे अपने अंतिम क्षणों को बार बार अनुभव करती हैं? जी हां, और ये सत्य सुनकर आपकी आत्मा कांप सकती है। जब मृत्यु अकस्मात होती है, जैसे कि किसी विमान दुर्घटना में, जहां ना शरीर तैयार होता है, ना मन को विदाई का अवसर मिलता है, तो आत्मा एक गहरे सदमे की लहर में फंस जाती है। उसे अपना ही अंतिम क्षण बार बार एक लूप की तरह दिखता है। जलते शरीर की पीड़ा, सांसों की आखिरी गहराई और आंखों में जमी वो आखिरी छवि, सब कुछ बारंबार प्रतिध्वनित होता है। ये एक मनोगतिक ऊर्जा चक्र है, जिसमें आत्मा फंसी रहती है जब तक कि कोई बाहरी शक्ति या अंतरात्मा की करुण पुकार उसे उस चक्र से बाहर न निकाले। इसे काल प्रतिछाया कहा जाता है। ये उस आत्मा के लिए एक ऐसा समय रहित कारागार बन जाता है, जहां न समय बहता है, न ही चेतना पूर्णतः मुक्त होती है। अब सोचिए, अगर कोई आत्मा 100 बार अपने ही जलने के क्षण को दोबारा देखे, महसूस करे, तो उसके भावना कण, उसके ऊर्जा स्तर
कैसे विक्षिप्त हो सकते हैं। पर रुकिए, क्या इससे आत्मा पर स्थायी असर होता है? क्या वो जन्मों तक उस दर्द को ढोती रहती है? या क्या कोई ऐसी शक्ति है जो उसे उस चक्र से बाहर निकाल सकती है? हाँ, पर वह शक्ति न तो केवल शास्त्रों में सीमित है, न ही केवल किसी मंदिर में कैद है। वो शक्ति है स्मरण की, श्रद्धा की और शुद्ध ऊर्जा के कंपन की। जब कोई जीवित आत्मा, जिनमें आप और हम भी शामिल हैं, सच्चे हृदय से किसी दिवंगत आत्मा को स्मरण करते हैं, तो एक पुल बनता है, एक ऊर्जा सेतु जो मृत आत्मा को उसके बंधनों से छुड़ा सकता है। इस पुल को श्राद्ध, चेतना, पिंडदान या मौन प्रार्थना की सूक्ष्म ध्वनि भी कहा गया है। यह कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि एक गूढ़ तांत्रिक प्रक्रिया है जहां विचार, भावना और उच्चतर संकल्प मिलकर आत्मा को उस दोहराव वाले कालचक्र से मुक्ति की ओर धकेलते हैं। पर यहां रहस्य और गहराता है। कभी कभी जब आत्मा का मोह अधिक गहन होता है तो यह साधारण स्मरण भी पर्याप्त नहीं होता। तब आत्मा किसी माध्यम की खोज करती है, किसी ऐसे जीवित इंसान की जो उसे पहुंचा सके, जो उसे सुना सके, जो उसे छू सके, भले ही वो अदृश्य हो। क्या आपने कभी अचानक किसी की उपस्थिति महसूस की है बिना किसी कारण के? शायद वो आपकी कल्पना नहीं थी। हो सकता है कोई आत्मा आपसे ऊर्जा का अंश मांगने आई हो, या फिर मुक्ति का मार्ग। अब प्रश्न उठता है, क्या आत्माएं जीवित लोगों से संवाद करती हैं? हाँ, करती हैं। पर यह संवाद शब्दों से नहीं होता। यह ऊर्जा के कंपनों, संकेतों और मनोभावों के माध्यम से होता है। कभी आपने सोचा है कि अचानक कोई पुरानी तस्वीर सामने आ जाती है? किसी खोए हुए व्यक्ति की स्मृति बिना किसी कारण के क्यों उमड़ती है? या फिर नींद में किसी दिवंगत आत्मीय जन से बात होती है जैसे वो अभी भी हमारे पास हैं। वो सब केवल स्वप्न नहीं होते, कई बार ये होते हैं सूक्ष्म संसार के संकेत। आत्माएं शब्दों की भाषा नहीं, बल्कि विचारों और स्पंदनों की भाषा बोलती हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है, या तो कोई संदेश देना, या खुद की पीड़ा को साझा करना, या फिर मुक्ति की याचना करना। कभी कभी वो संकेत इतनी बार दोहराए जाते हैं कि इंसान डर जाता है। वो सोचता है कोई साया है मेरे आसपास, जबकि सच्चाई यह होती है कोई आत्मा भटक रही होती है, उसे रास्ता नहीं दिख रहा होता, और आप, हाँ आप, उसके लिए एक प्रकाश पुंज बन सकते हैं। अब सवाल है, क्या ये आत्माएं हमसे कुछ ले सकती हैं, या क्या ये हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं? बिल्कुल, और कई बार उससे कहीं ज्यादा, जितना हम सोच सकते हैं। आत्मा का संसार स्थूल नहीं, परंतु उसका प्रभाव स्थूल संसार पर भी पड़ता है। जिसे तुम दुर्भाग्य कहते हो, जिसे तुम अचानक आने वाली मानसिक बेचैनी या अस्पष्ट भय, या फिर बिना कारण गिरती सेहत और बिगड़ते संबंध मानते हो, वो सब कभी कभी किसी भटकी आत्मा की छाया होती है। भूत नहीं, परछाई, डर नहीं, गुहार। जो आत्मा अपनी यात्रा अधूरी छोड़ जाती है, जो जिंदा जलती है, आकस्मिक मृत्यु पाती है, वो संसार को छोड़ नहीं पाती। वो अपनी पीड़ा की गूंज हमारे ऊर्जा क्षेत्र में बिखेरती रहती है। यदि तुम किसी स्थान पर जाते हो और अचानक सिर भारी लगने लगता है या दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो हो सकता है वो स्थान सूक्ष्म रूप से अशांत हो। आत्माएं हमें कभी भी शरीर छू कर नहीं सताती, पर हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। अब प्रश्न यह उठता है, क्या हम इन आत्माओं को पहचान सकते हैं? क्या कोई संकेत है, कोई चिन्ह है जिससे हम समझ सकें कि किसी आत्मा की छाया हमारे पास है? हाँ, संकेत होते हैं, परंतु ये संकेत आंखों से नहीं, अंत चेतना से महसूस किए जाते हैं। जब कोई आत्मा आसपास होती है तो ब्रह्मांड तुम्हें सूचित करता है, मूक भाषा में, रहस्यमय संकेतों में। कभी बिना हवा के दरवाजा हिलता है, कभी घड़ी रुक जाती है ठीक उस समय पर जिस समय किसी की मृत्यु हुई थी, कभी किसी की तस्वीर दीवार से अचानक गिर जाती है बिना कारण, और कई बार एक गंध जैसे किसी के जलने की या चंदन की, जो अचानक नथुनों में समा जाए और फिर अदृश्य हो जाए। रात्रि के तीसरे प्रहर 3 बजे सुबह इसे आत्माओं का समय कहा गया है। अगर कोई अक्सर इसी समय जाग जाए बिना अलार्म, बिना कारण,
तो समझ लीजिए कोई अदृश्य शक्ति उसका ध्यान चाहती है। लेकिन क्यों? आत्माएं क्या हमसे कुछ कहना चाहती हैं? क्या वो किसी अधूरी बात को पूर्ण करना चाहती है, या वे बस बंधी रह गई हैं इस सांसारिक ऊर्जा से, जैसे कोई गाना जिसकी आखिरी पंक्ति कभी पूरी न हुई हो? अब विचार करो, अगर कोई आत्मा अधूरी इच्छा के कारण बंधी हो तो क्या हम उसकी सहायता कर सकते हैं? क्या हम उसकी यात्रा को पूर्णता की ओर बढ़ा सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए आवश्यक है संकल्प, शुद्धता और श्रद्धा। आत्मा जब इस भौतिक लोक में फंसी रह जाती है तो वह बंद द्वार के भीतर की रोशनी बन जाती है, जिसे न स्वयं दिखता है बाहर का मार्ग और न ही कोई उसे खींचकर उस पार ले जा सकता है। पर जब कोई जीवित आत्मा जो अभी भी शरीर में है अपना चित्त निर्मल करके प्रार्थना की अग्नि में उन बंधी आत्माओं के लिए संकेत भेजता है तो ब्रह्मांड का नियम सक्रिय हो जाता है। तब आत्मा को दिशा मिलती है, जैसे अंधकार में दीपक। तब आप कर सकते हैं श्राद्ध, जप, तीर्थ अर्पण या बस हृदय से निकली एक सच्ची प्रार्थना। इस साधना में शब्द नहीं, भाव काम करता है। आपका भाव उस आत्मा तक ऊर्जा के रूप में पहुंचता है और उसे धीरे धीरे मुक्त करता है। यदि आपने आज की इस कथा को अंत तक देखा तो यह मात्र एक स्क्रिप्ट नहीं, एक आत्मिक संदेश है जो किसी एक बंधी हुई आत्मा के लिए हो सकता है, जो आपकी ही उपस्थिति से मुक्ति की राह तलाश रही हो। तो अब आखिरी प्रश्न यही है, क्या आप आज किसी आत्मा के मोक्ष का कारण बन सकते हैं? अगर हां, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, तू मुक्त हो, मैं मार्ग हूं। यही आपकी ओर से ब्रह्मांड को संकेत होगा।